हेलो एवरीवन, आज हम फर्स्ट लव ड्रामा के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सुजुरु का बचपन देखते हैं, जहाँ येई और सुजुरु के पापा साथ होते हैं। सुजुरु के पापा सुजुरु के लिए खिलौने लेकर आए होते हैं। ये वो वक्त है जब सुजुरु छोटा था। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट लाइफ की, जहाँ नामिकी के बैक में चोट लगने के कारण वो अब अपना सारा काम अपने पार्टनर से करा रहा होता है। वहीं उसका पार्टनर भी उसकी मदद कर रहा होता है। तभी पार्टनर पूछता है, तुमने जिसको बचाया वो वही थी ना जिसकी याददाश्त चली गई थी? वो आगे बोलते हुए बोलता है, तुम्हें पता है वो रो रही थी। तुम्हें उसे बताना चाहिए कि तुम दोनों में कभी गहरा प्यार था। वो आगे बोल ही रहा होता है कि इससे पहले नामिकी अपने पार्टनर को रोकते हुए बोलता है, अब उसे बताने से क्या होगा, और हो सकता है उसे ये जानकर तकलीफ हो। पास्ट लाइफ में नामिकी अपने क्लास में सो रहा होता है और कब से यही उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि मैम नामिकी को बुला रही होती है। तभी मैम अपना क्वेश्चन यही से पूछती है इंग्लिश में। यही भी इंग्लिश में बहुत अच्छे से आंसर देती है, जिससे मैम काफ़ी खुश हो जाती है। क्लास के बाद मैम यही से पूछती है, क्या तुम कभी फॉरेन कंट्री पढ़ने गई हो? तब यही बताती है कि नहीं मैम, मैं तो कभी इस शहर से भी बाहर नहीं गई। मेरे डैड ने मुझे हैरी पॉटर की बुक भेजी थी जब वो फॉरेन कंट्री में काम करते थे। मैं उसे हर रोज़ पढ़ती थी और वो बहुत अच्छी थी, और फिर आखिरकार मुझे वो समझ आने लग गई। मैम बोलती है कि तभी तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम आने वाले एक इंग्लिश कंपटीशन में हिस्सा लो, और मैंने उसके लिए तुम्हारा नाम सेलेक्ट किया है। प्रेजेंट स्टोरी में जब नामिकी अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तो वो अपने सामने येई को देखता है। येई अपनी टैक्सी के साथ होती है। येई कहती है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो प्लीज़ जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मुझे अपने प्यार समझो। नामिकी येई को मजाक करते हुए बोलता है, देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। येई कहती है, मुझे तुम्हें शुक्रिया करना था, और इससे अच्छा मुझे कुछ और सूझा ही नहीं। प्लीज़ मुझे अपनी हेल्प करने दो ना। और यहाँ पर येई नामिकी को मना ही लेती है। इसी बीच में येई कुछ कहना भी चाहती होती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। इसके बाद में येई नामिकी को ड्रॉप कर रही होती है। वो देखती है कि नामिकी तैयार हो रहा है। येई पूछती है, आज कोई डेट है क्या? तब नामिकी बोलता है, आज मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स की मीटिंग है। और तब येई नामिकी को तैयार होने के लिए कुछ सामान देती है, जैसे शीशा, चार्जर, स्नैक्स और साथ ही कुछ टॉफीज भी। इतना कुछ देखकर नामिकी पूछता है, क्या तुम्हारे पास फ्लैश लाइट और कंपास भी होगा? तब यही वो भी निकाल के दे देती है। उसे देख नामिकी हंसने लगता है। यही बोलती है, मैं हर वक्त के लिए तैयार रहती हूँ। तब नामिकी को पास्ट के वो दिन याद आते हैं। पास्ट के उन दिनों में यही और नामिकी पिकनिक ले गए होते हैं। तब उनकी बस मिस हो जाती है। तब यही और नामिकी एक जगह बैठकर सोच रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। तब यही कुछ सामान निकालती है, फ्लैशलाइट, कंपास, कुछ खाने के सामान के साथ कैंडीज भी। ये देखकर नामिकी हैरान हो जाता है। यही कहती है, हमें हर वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए ना। इसके बाद नामिकी यही से उस कंपटीशन के बारे में पूछता है। तब यही बताती है कि मैंने मना कर दिया। नामिकी कहता है, पर क्यों? यही बोलती है कि जब मैं जीत ही नहीं सकती तो क्यों जाऊं? वैसे भी मैं कभी फॉरेन नहीं गई हूँ। नामिकी यही को समझाते हुए बोलता है, पता है मेरी गर्लफ्रेंड में सिर्फ एक ही कमी है, उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। अगर मैं ऐसा करूँगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे। मैं अपने लोगों को निराश नहीं कर सकती हूँ। तुम बहुत समझदार हो, इसलिए ज़्यादा सोचती हो। तब यही बोलती है, पता है मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही कहते हैं। नामिकी पूछता है, क्या तुम उनसे मिली इन दिनों? यही बोलती है कि शायद मैं उनसे पिछली बार 3 साल पहले मिली थी। मेरी मॉम को पसंद नहीं है ना। तब नामिकी डिसाइड करता है कि वो यही को उसके पापा से मिलाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट लाइफ में यही नामिकी को उसकी गर्लफ्रेंड के यहाँ छोड़कर चली जाती है। अब हम पास से आगे और प्रेजेंट से पीछे की कहानी को देख रहे हैं, जहाँ येई की शादी हो रखी है। सुजुरु की दादी मतलब येई की मदर इन लॉ का बिहेवियर येई के प्रति कुछ ठीक नहीं होता है। जब येई गेस्ट के सामने आती है और गेस्ट उसके बारे में कुछ पूछते हैं तो येई अपने बारे में बताती है, लेकिन येई की मदर इन लॉ उसे अमीर बताती है। सबके सामने बोलती है कि वो बहुत बड़े घर से है। येई को इतना बुरा अपनी पुरानी लाइफ में नहीं लगा था जितना अब अमीर बनकर लग रहा होता है। दूसरी तरफ जब येई अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करना चाह रही होती है तो उसके हस्बैंड अपने आप का बिजी शेड्यूल बताकर ये बोलकर चले जाते हैं कि वो बस आराम करना चाहते हैं। तभी येई को उसके हस्बैंड के कोट से एक ईयररिंग मिलता है, जिसे देख येई हिल जाती है।
क्योंकि वो समझ गई होती है कि उसके हस्बैंड की लाइफ में अब कोई और है। तभी वह सुजुरू आ जाता है। यही उसे देखकर उसे गले लगा लेती है। वहीं पास लाइफ में यही एयरपोर्ट पर बैठी होती है और उसके सामने से बहुत सारी एयर होस्टेस जा रही होती है। इसके बाद नामी की टिकट लेके आता है। दोनों थोड़ी बातें करते हैं। तब यही नामिकी को ये कहती है कि तुम हंसना मत, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। और यही नामिकी के कान में पहली बार उसे बताती है कि वो एयर होस्टेस बनना चाहती है, जिसे सुन नामिकी बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम कर सकती हो, मुझे यकीन है। दोनों जने एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराने लग जाते हैं। प्रेजेंट लाइफ में यही और नामिकी मैसेज में बात कर रहे होते हैं। तब यही बोलती है कि कल भी मैं तुम्हें लेने आऊँगी। नामिकी कहता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी मदद होगी। तब यही नामिकी से पूछती है कि हवा में प्लेन उड़ाकर कैसा लगता है। मैंने हॉस्पिटल में सुना था कि तुम एक पायलट थे। नामिकी ये देखकर कुछ बोल ही नहीं पाता है, क्योंकि सच में वो उसके लिए ही पायलट बना था और उसे वो आज याद भी नहीं है। अभी इन दोनों में कितनी ही दूरियां क्यों ना हो, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में ये दोनों फिर से एक ही ओर जा रहे हैं। यही फिर से नामिकी को पसंद कर रही है। नामिकी आंखें बंद कर उस एहसास को बताता है। धुंध और बादलों के साथ हवा और धूप, जब आप अपने पांचों सेंसेस का यूज कर रहे हो तो आपको ऊपर उड़ते ही लाजवाब नज़ारों की सौगात मिलती है। आपको ऐसा लगता है जैसे दुनिया आपका स्वागत कर रही है। पास्ट लाइफ में ये फाइनली अपने डैड से मिल लेती है। दोनों साथ में लंच करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। इनके साथ नामिकी नहीं होता है। इसके बाद ये कि डैड ये को गिफ्ट देते हैं, जो कि एक पेन होता है। ये कि डैड कहते हैं, मुझे पता है तुमने अपनी मॉम को नहीं बताया होगा कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। तब यही कुछ बोल नहीं पाती है। इसके बाद यही कि डैड बोलते हैं कि नए पेन से कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो ज़िंदगी भर याद रहे, और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि पेन कैसा है। यही कुछ समझ नहीं पाती है। तब यही कि डैड यही से वो पेन लेकर यही का नाम लिखते हैं और कहते हैं कि ये जापानीज लैंग्वेज का सबसे खूबसूरत शब्द है। तब यही वो पेन लेकर नामिकी का नाम लिखती है। यही के फादर समझ ही नहीं पाते हैं। यही के फादर कहते हैं, क्या ये कोई लड़के का नाम है? यही बोलती है, ये एक सीक्रेट है और आपने कहा था ना कि कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरी तरफ यही के फादर नामिकी से मिलते हैं। वो नामिकी को गलत नाम से बुलाते हैं। तब नामिकी अपना नाम सही करते हुए बोलता है और यही के फादर समझ जाते हैं कि ये वही इंसान है जिसका नाम यही ने लिखा था। यही के फादर पूछते हैं कि यही में क्या अच्छा लगता है। तब नामिकी बताता है, उसकी हर चीज़ अच्छी है और चाहे कुछ भी हो जाए मेरा मन कोई नहीं बदल सकता, चाहे फिर वो उसके फादर ही क्यों ना हो। मैं उसके लिए ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। इतना सुनकर यही के फादर बोलते हैं, उसे कभी रुलाना मत, तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। दोनों मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि यही के फादर समझ गए होते हैं कि यही के लिए नामिकी से अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद में यही और नामिकी वहाँ से जाने लगते हैं। नामिकी बोलता है, तुम्हारे फादर बहुत अच्छे इंसान हैं। तब यही अपने फादर की तारीफ करते हुए बोलती है, हाँ वो हैं, नेक दिल, समझदार और रोमांटिक भी, पर साथ ही वो झूठे भी हैं। ये सुनते ही नामिकी यही को देखने लगता है और तब यही इमोशनल होकर बताती है, मेरे जन्म से पहले ही उनकी लाइफ में कोई और था और शायद मेरी मॉम ने उन्हें पाने के लिए ही मुझे जन्म दिया था, लेकिन आखिर में उन्होंने हम दोनों को ही छोड़ दिया और हमें अब यहाँ पता चलता है कि यही की एक स्टेप सिस्टर है, उसी की उम्र की। ये अपने डैड के प्रॉमिसेस बताती है। वो हमेशा ऐसा वादा करते थे जो कभी पूरा नहीं कर सकते थे। हर बार एक उम्मीद जगती थी, लेकिन उनकी दूसरी बेटी को देखकर टूट जाती थी। मेरे डैड ने जो मुझे तारे दिखाने का वादा किया था, असल में वो तारे उनकी दूसरी बेटी देख रहे थे। यहाँ नामिकी ये सुन हैरान खड़ा रह जाता है। इसके बाद यही बोलती है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर हमेशा इस चीज़ का डर रहता है कि मैं उन्हें किसी दिन सच में खो ना दूँ। तब नामिकी यही को गले लगा लेता है। नामिकी बोलता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट डे नामिकी और यही घर पहुंचते हैं। यही की मॉम उन्हीं का इंतज़ार कर रही होती है। यही की मॉम को पता चल जाता है कि ये दोनों कहीं और गए थे,
लेकिन ये नहीं पता चलता कि कहाँ गए थे। तब नामी की सारी गलती खुद पर ले लेता है और किसी दूसरी जगह का नाम लेकर बोलता है कि मैं ही इसे वहाँ लेकर गया था। नामी की माफ़ी मांगता है। इसके बाद यही की मॉम यही को अंदर भेजकर नामी की को बातें सुनाती है और वहाँ नामी की बस माफ़ी ही मांगता रह जाता है। प्रेजेंट लाइफ में यही नामिकी को ड्रॉप करके पूछती है, कल भी इसी समय आना है क्या? नामिकी हाँ करते हुए बोलता है, वैसे कल मेरा रिहैब में आखिरी दिन है, इसके बाद मैं कहीं जाना चाहता हूँ, क्या तुम साथ चलोगी? यही हाँ करती है। अगले दिन यही और नामिकी साथ में एक बहुत खूबसूरत सी जगह जाते हैं जहाँ नामिकी और यही पहले भी आ चुके हैं। तब नामिकी यही से पूछता है, क्या तुम यहाँ पहले आई हो? यही कहती है कि नहीं, क्योंकि उसे याद ही नहीं होता है। यहाँ यही ऊंचाई से छोटी छोटी सी नीचे की दुनिया देखकर खुश हो रही होती है। तब यही की नज़र पास में बैठे हाई स्कूल के बच्चों पे पड़ती है। तब यही नामिकी से पूछती है, तुम हाई स्कूल में कैसे थे? यहाँ नामिकी भी उन बच्चों को देखकर बोलता है, मैं बहुत बेवकूफ़ियाँ करता था और तब एक लड़की हुआ करती थी और उसे मैं क्या सारे लड़के पसंद करते थे। यही पूछती है, तो क्या वो तुम्हें मिली? यहाँ यही को ये नहीं पता कि असल में नामिकी उसी की बात कर रहा है। नामिकी कहता है, हाँ मैंने उससे बिंदास पूछा था, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? दोनों जने मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद में यही और नामिकी उन स्कूल के स्टूडेंट्स को देखने लगते हैं और तब नामिकी को उसका पास्ट याद आता है। आज वो कंपटीशन का दिन होता है और यही बहुत ही अच्छे से इंग्लिश में स्पीच दे रही होती है, जिसे सब बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। प्रेजेंट स्टोरी में नामिकी यही को उस जगह लेके आता है जहाँ ये पहले भी आ चुके हैं, लेकिन यही को कुछ याद नहीं होता। पर फिर भी यही उस खूबसूरत नज़ारे को देखकर ना जाने क्यों रोते हुए बोलती है कि बहुत अच्छा सरप्राइज था। नामिकी यही से पूछता है, एक बात बताओ, तुम अपने पास्ट में कैसी थी? यही थोड़ा सोचकर बोलती है कि मुझे तो याद भी नहीं है, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि आज लंच में क्या खाया था। थोड़ा अजीब सा लगता है। तब नामिकी यही को बोलता है, तुम इतनी ही प्यारी होगी जितनी अब हो। ये सुन यही नामिकी को देख हल्का सा मुस्कुराती है और अब हम पास्ट में देखते हैं जहाँ यही स्पीच देती है और नामिकी बहुत ध्यान से स्पीच को सुन रहा होता है और जैसे ही स्पीच कंप्लीट होती है तो नामिकी सबसे ज़्यादा खुश होता है। प्रेजेंट में यही बोलती है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना सोचूं कि मेरा अतीत क्या था, मेरा भविष्य क्या होगा। सब कुछ छोड़कर मैं सुजुरु के साथ में अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, ज़िंदगी का वो हिस्सा जिसमें कुछ हासिल नहीं किया और अब मुझे भविष्य से कोई उम्मीद नहीं है। नामिकी यही की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। तब यही बोलती है, पता है कभी कभी मुझे हल्का सा एक एहसास होता है कि अपनी इस बेकार मामूली ज़िंदगी में किन्हीं अंदर गहराई में मैंने कुछ ऐसा खोया है जो बहुत कीमती था। और तभी अनाउंसमेंट होती है, यह आज के दिन का आखिरी डिपार्चर है, इसलिए अगर आप जाना चाहते हैं तो प्लीज़ सही समय पर पहुंच जाइए, नहीं तो आपको काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। यही ये सुनकर बोलती है कि अब हमें चलना चाहिए और यही वहाँ से जाने लगती है। तभी नामिकी यही को रोक उसे किस कर लेता है। ये दोनों के लिए एक बहुत ही खास पल होता है।